मैं ये कह रही थी कि जी सर, मैंने दुआ जी के जी, लिए इसीलिए ग्रुप में बताया था। अल्लाह अल्लाह उनकी ताला उनकी मग़फ़िरत मग़फ़िरत फरमाए और आप फरमाए। सबके लिए तो आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। आमीन, जज़ाकल्लाह। तो सर मैं ये कहना चाह रही थी कि जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो मुझे मिल सकते हैं? क्योंकि मे बी कल वाली क्लास जी का लेक्चर ना उसका लिंक शेयर नहीं हुआ। नहीं, कल वाली क्लास नहीं हुई, रिकॉर्ड नहीं हुई थी, मैम अवेलेबल नहीं थी। वो मैं आपको वॉइस कर दूंगा, जो तरीकाकार था, जो डिफरेंट मैंने वहाँ पर कुछ आपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे, कुछ ऐसे क्लाइंट्स की डिटेल्स बताई थी, वो मैं आपको वॉइस कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो प्रीवियस क्लासेस हैं जी ठीक है। उनका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। या तो आप बेशक जी यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, वहाँ प्ले लिस्ट पे जाएं, बैच 9 बैच 8 आपका है। बैच 8 में जो जी जी जहाँ तक फिर आपने जी लेक्चर्स लिए हुए हैं, ठीक है, वो उससे आगे ऑनवर्ड वीडियोस अपलोड हैं, आप देख लें, ठीक है। और ठीक है सर। जब वो वीडियोस देख लीजिएगा, जब उनकी उन चीज़ों की समझ आ जाएगी, फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको वॉइस रिकॉर्ड करके वो क्लाइंट्स का बता दूंगा, ठीक है। और ठीक किसी है का सर। कोई क्वेश्चन मिस खतीजा थैंक के यू सर। अलावा? जी वेलकम। सर आप मुझे भी सेंड कर दीजिएगा प्लीज, मैंने भी वो हाफ सुना था लेक्चर आपका। जी ठीक है, मैं वॉइस वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। या फिर मैं अगर मिस खतीजा को करता हूँ तो मिस खतीजा ग्रुप में शेयर कर देंगी, डोंट वरी। जी ठीक है थैंक यू सर। सर। और जी वेलकम। जी मोहम्मद साद, उसामा, मिसिफत, नुमान, आपका कोई क्वेश्चन? पोर्टफोलियो बताएं, कहाँ तक पहुंचे आप लोगों के सच ग्रेजुएट के? पोर्टफोलियो कंप्लीट हुए? किसी एक का भी नहीं हुआ कंप्लीट अब तक? नुमान और मिस फरजाना, आप दोनों का? सर मैं समझ नहीं अगेन आई कह रहा आपने हूँ, क्या कहा है? पोर्टफोलियो बनाए आप लोगों ने या नहीं? मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन वो मेरे असाइनमेंट तो सारे तैयार है, मैं करके कल तक या परसों तक इंशाल्लाह दे दूंगी। जी ठीक है, इसी मुझे नहीं वीक में पता आप चला लोग था, कल मैंने पोर्टफोलियो। आपका लेक्चर हाफ सुना था ना इसलिए। मेरी वॉइस सबको नहीं आ रही क्लियर? जी सर। सर क्लियर है आपकी जी वॉइस बिल्कुल चलें क्लियर ठीक है। है। जी जी। अच्छा, और उसके बाद पोर्टफोलियो में वेरी मे स्टार्ट बी डे से बता नुमान रहा के हूँ। पास इंटरनेट प्रॉब्लम है। हाँ जी, माइट भी। तो आप लोग पोर्टफोलियो लाजमी कंप्लीट करें। मैं आपको मार्केटिंग का तरीका तो बता रहा हूँ, लेकिन पोर्टफोलियो के बगैर आप मार्केट में नहीं कदम रख सकेंगे। वो आपका फ्रंट एंड है, जब तक वो आपका रेडी नहीं होगा तो बाकी जितनी मर्जी मेहनत कर लें, फ़ायदा नहीं है उसका। जो भी आपके पास आएगा क्लाइंट, आप हंट कर भी लें, कहेगा पोर्टफोलियो दिखाएं, फिर तब आपका रेडी नहीं है, फिर वो लाजमी रेडी करें, ठीक है। बेशक 1 हफ्ते का टाइम ये वीक है, इसी वीक में 7 बना लें, ठीक है। और वो लाजमी रेडी करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइल जो असाइनमेंट्स मैंने दी हुई थी, अगर जैसे मैंने कहा था वैसे की हुई हैं, बस उन्हें इमर्ज करना है। जैसे मैंने एक फ़ाइल आप लोगों को सेंड की थी, पीएल गाइडलाइन बनाना स्कीम, उसमें कंप्लीट वो A to Z सारा था पोर्टफोलियो का सैंपल। वो सैंपल था एक, ठीक है। उसमें हंटिंग, लिस्टिंग, सोर्सिंग, पीपीसी के स्ट्रेटजीज, और उसके बाद ये सारा अमेजोन का वो सारा था, कीवर्ड्स का था, ठीक है। तो कैलकुलेटर का था कि जो रेवेन्यू कैलकुलेट किया था, सारा उसमें एक 1 to 10 हर चीज़ थी उसमें। तो इस तरह का एक आप लोग सैंपल बना लें। उसके बाद हंटिंग की 2-3 फाइल्स अलग रेडी रखें कि अगर किसी ने सिर्फ हंट करवाना है प्रोडक्ट, उसे हंटिंग के सैंपल सेंड कर सकें। हंटिंग के सैंपल्स कैसे सेंड करने हैं, मैंने जब हंटिंग करवा रहा था बताया था मैंने कि किस किस तरह के स्टैट्स आपने भेजने हैं, कौन कौन से स्टैट्स को हाइड करना है, वो आपका खजाना है। सिमिलरली लिस्टिंग की 1-2 फाइल्स अलग रखें, किसी को अगर सिर्फ लिस्टिंग की जरूरत है तो उसे लिस्टिंग की फाइल सेंड कर सकें, ठीक है। सिमिलरली 1-2 पीपीसी की स्ट्रेटजीज बना के राइट डाउन करें पैराग्राफ्स की फॉर्म में, वो रेडी रखें, अगर किसी को देनी पड़ जाए तो सैंपल्स तो वो दिखा सकें आप, ठीक है। इन चीज़ों पे काम करें, ये ज़्यादा नेसेसरी हैं।
उसके बाद प्रीवियस मैंने कल आप लोगों को बता दिया था कि क्लाइंट्स के बारे में, कि क्लाइंट्स किस तरह के फेस करने पड़ते हैं और उन्हें किस तरीके से टैकल करना है आप लोगों ने। आज बारी आती है कि हम मार्केटिंग करनी है, अपनी मार्केटिंग करनी है। देखें, लेट्स सपोज आपने सारा बिजनेस समझ लिया, आप लोगों के पास सारी स्किल्स आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? मार्केटिंग का। अब आप लोगों ने मार्केटिंग करनी है, अपने आप को मार्केट में लॉन्च करना है, तो उसके डिफरेंट वेज हैं कि आपने अपना मार्केट में नाम बनाना है। मार्केट में कंपटीशन भी काफ़ी टफ है कि आप लाइक ग्रुप्स ज्वाइन करें डिफरेंट, और वहाँ पे लोगों ने पोस्ट लगाई हुई आई नीड वीए, और आप वहाँ धड़ाधड़ मैसेज करें जी आई हैव डन माई वीए कोर्स, आई नीड जॉब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे कोई जॉब नहीं मिलने वाली, ठीक है, और ना ही ऐसे कोई क्लाइंट आने वाला है, और ना ये कोई प्रोफेशनल तरीका है कि आप किसी ने लगा दिया आई नीड वीए तो जी आप वहाँ धड़ाधड़ मैसेज करें जी आई हैव डन माई कोर्स, आई नीड दिस एंड आई विल डू दिस फ्री फॉर यू। जिसने पैसा लगाया होता है, जिसने टाइम लगाया होता है, वो कभी भी फ्री काम नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। जिसने मेहनत की हो, जिसने पैसा लगाया, वो फ्री काम किसी के लिए नहीं करता, ठीक है। अगर किसी को 5 मिनट भी देने हैं तो उसके भी चार्जेस लेगा, ठीक है। अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है इस मार्केट में, ठीक है, और उस स्टैंडर्ड से डाउन नहीं आना। हाँ, कुछ रियलिस्टिक होकर चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि हाँ रेट्स कम हो सकते हैं, स्टैंडर्ड कम नहीं होना चाहिए आपका। ये नहीं कहना कि जी 1 हफ्ता हो गया आपको मार्केट में काम नहीं मिल रहा, यार ठीक है मुझे बस काम दे दो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ करूंगा काम, ये करूंगी और 10-10 घंटे काम करूंगी। यार फॉर गॉड सेक प्लीज, ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। 1 हफ्ता आराम से प्रॉपर जैसे हक होता है वैसे और मेहनत कर लीजिएगा, इजीली मार्केट में नाम बन जाएगा। और इंडिविजुअली करेंगे तो इट माइट बी पॉसिबल, इट विल टेक सम लॉन्ग टाइम। लेकिन अगर टीम वर्क करते हैं, टीम वर्क में मिनिमम 2 मेंबर्स भी हो जाएं तो वो भी हैंडल कर सकते हैं, मिनिमम 2 मेंबर्स भी। अगर ज़्यादा करेंगे तो 4 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं कीजिएगा, मैं रिकमेंड करूँगा। हाँ, अगर फुल टाइम करना है तो फिर करें, फिर जितने मर्जी मेंबर रखें, फिर बेशक अपनी एक ब्रांच ओपन कर लें, वहाँ पे स्टूडेंट्स को जो न्यूबीज हैं उन्हें रखें जॉब पे, महीने का 10-15 हज़ार दें, खुशी खुशी वो काम करेंगे जो मैट्रिक पास FSC पास घूम रहे हैं। वो फिर फुल टाइम देना पड़ेगा। हाफ टाइम करना है तो 4 से ज़्यादा टीम मेंबर्स नहीं रखिएगा, करने भी हैं तो 4-5 बस इतने ही। अब करना क्या है इसमें? सोशल मीडिया पे आप लोगों ने अपना नाम बनाना है, एज अ ब्रांड नाम बनाना है, ठीक है। अब एज अ ब्रांड नाम बनाने के लिए आपको पब्लिक चाहिए, आपको फेम चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है? 2 तरीके हैं या तो आप अपने अकाउंट्स बनाएं, पैसा लगाएं, उन्हें बूस्ट करवा लें, फेक रिव्यूज़ ले लें, फेक आप सब्सक्राइबर ले लें, फेक फॉलोअर्स ले लें, फेक रिव्यूज़ ले लें, आपका काम चल जाएगा। ये एक फेक तरीका है, लेकिन इसमें आपके पास आ जाएंगे, लेकिन वो रैंडम आपके पास फॉलोअर्स होंगे, रैंडम आपके पास सब्सक्राइबर होंगे, वो अमेज़ॉन से रिलेटेड या अमेज़ॉन से रिलेटेड कुछ बहुत कम स्टफ होगा आपके पास। बेहतर यही है और मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप खुद काम करें और खुद क्लाइंट्स को हैंडल करें, ठीक है। और खुद जो फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ाएं अपने, उनका उसका मेथड क्या है? सबसे पहले सोशल मीडिया ऐप जो हैं आप लोगों के, फेसबुक सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, सबसे बड़ा ऐप है वो सोशल मीडिया ऐप फेसबुक। उसके बाद इंस्टा, व्हाट्सएप बिजनेस और एंड पे टिकटॉक। ये 4 ऐप्स आपने करने हैं मोबाइल्स में। इन पे एक प्रोफेशनल अकाउंट्स बनाना है, जीमेल प्रोफेशनल बनाना है, उस प्रोफेशनल अकाउंट से प्रोफेशनल आपने बनाने हैं अकाउंट्स। वहाँ पे ऐसा ना हो कि ओ बाबा की परी, ठीक है, बाबा का शहजादा, ऐसे अकाउंट्स ना हो, ठीक है। वहाँ पे प्रॉपर अकाउंट्स होने चाहिए आपके रियल नेम के साथ, जिसमें प्रोफेशनल लुक आए, डीपीज प्रोफेशनल हो जैसे, ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से डीपीज लगी हो आपकी, जो अबाउट हो, जो नेम हो वो प्रॉपर वैलिड नेम हो। वहाँ पे ऐसा ये चांदनी और ये एक्सेट्रा जो इस तरह के नाम होंगे वो आप लोग नहीं रखेंगे, प्रॉपर नेम रियल नेम के साथ आना है मार्केट में। सबसे पहले किस ऐप पे एक्टिव करें? फेसबुक पे करें। फेसबुक पे अपना उसी जीमेल जो प्रोफेशनल जीमेल बनाएंगे आप लोग, उससे लॉगिन करें। अगर चाहें तो आईडी अलग बना लें, अगर चाहें तो उसी आईडी में जाके नया पेज बना लें, ठीक है। बेहतर ये है कि जो आईडी आपके पास ऑलरेडी चल रही है, अगर वो प्रोफेशनल है, आपकी आईडी पे कोई ऐसा स्टफ नहीं है कि यार जिससे लगे कि यार ये हमें बस उठ के आ गया और
नहीं, आपकी आईडी अगर वेल मेंटेन्ड है, आपको आईडी देख के लगता है कि यार नहीं ठीक है, जो भी है लाइक स्टूडेंट है, पढ़ा लिखा है, अगर ऐसा है तो फिर आप उसी आईडी पे पेज बनाए। अगर ऐसा स्टफ नहीं है आपकी आईडी पे पड़ा तो फिर नई आईडी बनाए। नई आईडी हो या पुरानी आईडी हो, आप लोगों ने पेज लाजमी बनाना है। अब उस आईडी पे जाके पेज बनाने, पेज बनाने का तरीका क्या होगा जी? फेसबुक सारे यूज करते हैं, ठीक है, और मेरे पास लॉग इन नहीं है फेसबुक। थ्री, आप लोग जब मोबाइल यूज कर रहे होते हैं तो ऊपर टॉप पे आइकन्स आ रहे होते हैं फेसबुक में। होम टैब होता है, वीडियो का होता है, मार्केट प्लेस का होता है, फ्रेंड्स का होता है, ग्रुप्स का होता है, और एंड पे जाके राइट साइड पे 3 डॉट्स लगे होते हैं जहाँ पे वो अबाउट अपनी प्रोफाइल भी आती है। प्रोफाइल से नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास सारे वो आ जाएंगे, ग्रुप्स आ जाएंगे, पेजेस आ जाएंगे, जो जो आपने लाइक किए होंगे वहाँ। और जब पेजेस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ सबसे पहला ऑप्शन ये आएगा क्रिएट न्यू। अब क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसीजर बिल्कुल आसान है, आपको समझ आ जाएगी। क्रिएट नेम रखेंगे, नेम रख लेना है आप लोगों ने। उसके बाद अबाउट लिखना है, अबाउट आपने अच्छा सा लिख लेना है अपना कि आई एम दिस, लाइक अपना नाम लिख देना है। आई एम एक्सपर्ट इन Amazon virtual assistant as well as दराज WooCommerce। दराज का लिख लीजिएगा, बाकी अभी बेशक आप लोग ना लिखें। अगर फील लगता है कि नहीं आप लोग कर सकते हैं तो लिखें। मैंने लिखा था, स्टार्ट से ही मैंने ये लिखा था क्योंकि मुझे लगता था आई कैन डू, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड। और हो भी जाता है, अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप कर भी लेंगे क्योंकि आसान होता है वो। ये करना है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने प्रोफाइल्स लगानी है। प्रोफाइल्स लगाने के बाद वो आपसे सर्विसेज पूछेगा कि आप किस तरह के सर्विसेज देंगे। आपने वो सर्विसेज हाईलाइट कर देनी है कि आप हंटिंग कर रहे हैं, लिस्टिंग कर रहे हैं, ओवरऑल वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, सोर्सिंग कर रहे हैं, पीपीसी कैंपेन, कीवर्ड रिसर्च, कंपटीटर एनालिसिस, ये सारा आप लोगों ने वहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट आपके पास वो कुछ ऐड करवाएगा, ठीक है, लाइक आपने वहाँ डॉक्यूमेंट्स ऐड कर देने, आपने लाइक कुछ फाइल्स वगैरह बनाई हुई है या कुछ स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं आपके प्रोडक्ट्स के स्क्रीनशॉट पड़े हैं तो वो आप लोगों ने अपलोड कर देने हैं। और वहाँ पे ठीक है, या तो ये लिख देना है कि दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन चीप प्राइसेस, या लिख देना है कि एनी सजेशंस अबाउट दिस प्रोडक्ट, जो मर्जी लिख दें। जिसे पसंद आ गया वो ऑटोमेटिकली बाय कर लेगा कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज कोई ना कोई रिव्यू आ जाएगा। और रिव्यू अगर अच्छा प्रोडक्ट होगा तो ऑब्वियसली अच्छे रिव्यूज आएंगे, बुरे रिव्यूज नहीं आते। अब यहाँ तक आपका एक लेट्स सपोज आपका पेज बन गया। ये पेज बनाने का प्रोसीजर था, पेज बन गया। पेज बनाने के बाद आपने पेज की सेटिंग में जाना है, वहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। जब आप फेसबुक ऑलमोस्ट सब यूज करते हैं इसलिए ऑरली बता रहा हूँ। आप लोग जाएंगे वहाँ पे सेटिंग में जाके आप लोगों ने वहाँ पे क्या करना है, बल्कि आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। वो पेज पे जब जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कनेक्ट टू व्हाट्सएप। तो आप लोगों ने वहाँ पे एक बिजनेस नंबर करना है, ठीक है, जो बिजनेस के लिए हो। एक पर्सनल नंबर होता है, एक प्रोफेशनल नंबर होता है। प्रोफेशनल नंबर एक सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और जिसे आप वायरल कर सकें, जिसपे कोई लिमिटेशंस ना हो, जहाँ मर्जी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ओवरऑल पूरी मार्केट में वायरल हो आपका नंबर। अब उस पर व्हाट्सएप बिजनेस बनाएं और फिर उस नंबर को वहाँ पे लिंक कर दें फेसबुक पेज पे, ठीक है। और वहाँ पे जो आप लोगों ने टैब एक बटन रखना है वो व्हाट्सएप रखिएगा, ताकि जैसे कोई क्लाइंट आता है या कोई भी आता है तो आपके पेज को लाइक तो करेगा, फॉलोअर तो आपको मिल जाएगा। तो वहां से अगर किसी ने कोई डाउट या कोई क्लाइंट आता है उसने कोई क्वेश्चनिंग करनी हो, या कोई कस्टमर आता है किसी ने कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, किसी ने कोई लिस्टिंग करवानी हो, तो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आ जाए। अब व्हाट्सएप बिजनेस में आपने क्या करना है, व्हाट्सएप बिजनेस पे भी प्रोफाइल प्रोफेशनल होनी चाहिए, आपका नेम प्रोफेशनल होना चाहिए। लाइक जैसे मेरा ये व्हाट्सएप बिजनेस नंबर आप लोग यूज कर रहे हैं, जो मेंटोरशिप के लिए मैं नंबर यूज कर रहा हूँ 0310380587 यही नंबर। इस नंबर पे आप लोगों ने देखोगे जब आप इसके अबाउट में जाएंगे, जब मतलब मेरे प्रोफाइल ओपन करेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा अभी ये ट्रेनिंग, और नीचे अबाउट लिखा हुआ है, ठीक है, और वर्किंग आवर्स लिखे होंगे आई गेस, और अपग्रेड किए काफ़ी टाइम हो गया। तो लाइक इस तरह की मेरी डिटेल्स आई हुई होंगी। तो आप लोग अपनी डिटेल्स वहाँ वर्किंग आवर्स, आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके सैंपल्स आप अपलोड कर सकते हैं, अपना नेम, अपना अबाउट, सब कुछ यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो रिप्लाईज दे सकते हैं। मोस्टली सम टाइम ऐसा भी होता है कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मुझे मैसेज करे तो उसे ऑटोमेटिकली रिप्लाई चला जाता है कि आई एम नॉट अवेलेबल येट, आई विल टेक्स्ट यू लेटर व्हेन आई विल बी फ्री। इस तरह का कोई ना कोई मैसेज आप लोगों को मिल जाता है। तो ऑटो रिप्लाईज भी होते हैं, तो आप ऑटो रिप्लाईज भी कर सकते हैं, ठीक है, कि लाइक अगर कोई हंटिंग से रिलेटेड पूछे तो उसे ये रिप्लाई चला जाए, कोई लिस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो उसे ये रिप्लाई चला जाए, ऑटोमेटिकली रिप्लाई। अगर आप अवेलेबल नहीं भी हैं तो उसे रिप्लाई चला जाएगा।
तो ये इस तरीके से आपने फेसबुक पेज को इधर करना है, लिंक कर देना है व्हाट्सएप बिजनेस के साथ। अब फेसबुक पेज पे क्या करना है, जब भी आपने कोई नया प्रोडक्ट हंट किया है उसके स्टैट्स पब्लिकली आप लोगों ने करने हैं, या कोई लिस्टिंग की है तो उसका सैंपल आप लोगों ने अपलोड करना है, या वैसे कोई आपने अमेज़न के बारे में कोई नई चीज़ जो मार्केट में चल रही है कि जी मार्केट में क्लैश चल रहा है उस चीज़ पे, और आप लोगों को चीज़ लगती है कि नहीं वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे है, तो आप अपनी राय देते हैं तो उसे अपने पेज पे अपलोड करना है। उसके बाद अमेज़न से रिलेटेड, अमेज़न वीएस से रिलेटेड, अमेज़न से रिलेटेड जो बेस्ट ग्रुप्स हैं लाइक यूके के, यूएसए के, ठीक है, पाकिस्तान के, एक्सट्रीम के, इनेबलर के, जो बेस्ट टॉप ग्रुप्स हैं, आप लोगों ने उन्हें ज्वाइन कर लेना है अपने उसी फेसबुक आईडी से। अब उन ग्रुप्स में आपने पोस्ट नहीं करनी, आपने अपने पेज पे पोस्ट करनी है। अपने पेज पे पोस्ट करने के बाद उस पोस्ट को शेयर करना है डिफरेंट ग्रुप्स में जो आपने ज्वाइन किए होंगे, उस पोस्ट को शेयर कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी पोस्ट की रैंकिंग ऑटोमेटिकली हो रही है, आपको शेयर्स मिल रहे हैं। जब शेयर होगी पोस्ट तो आपका पेज का भी एडवर्टाइजमेंट चल रही है कि आपके पेज की तरफ से पोस्ट शेयर हुई हुई है, तो पेज के ऊपर टॉप पे आ जाएगा वो आइकन और नेम। उधर से आपकी पोस्ट भी रैंक कर रही है, लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, शेयर्स मिल रहे हैं आपको। और अगर वहाँ पे कोई सीरियसनेस दिखाता है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड या आपके आइडिया से रिलेटेड, तो डायरेक्ट आपके पेज पे आएगा, डायरेक्ट आपके पेज से आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। आपको ये कहना भी नहीं पड़ेगा कि व्हाट्सएप मी, ये हियर इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, काइंडली कॉन्टैक्ट मी। आपको ऐसा कुछ नहीं कहना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। अदरवाइज आप पेज नहीं बनाते या व्हाट्सएप बिजनेस लिंक नहीं करते और सिंपल आप कहते नहीं जी मैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर और फेसबुक ग्रुप्स डिफरेंट हैं उन्हें ज्वाइन करता हूँ, वहाँ पे किसी ने कहा कि ठीक है आई नीड वीए, तो मैं अपनी डीवी और सीवी टाइप जो बनाया होगा अपना अबाउट जो है वो उसे सेंड कर दूंगा। तो वहाँ पे आपको उसके मिन्नते तरले करने पड़ेंगे, आप उसके पीछे जाएंगे। लेकिन जो अल्टरनेटिव मेथड मैं बता रहा हूँ इसमें क्या होगा, वो आपके पीछे आएगा, आप किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेथड है। फिर क्या करना है कि जब ये दोनों चीजें एक्टिव हो जाएं तो आपने इंस्टा पे आना है, सेम उसी जीमेल से, और कोशिश करें वही फेसबुक आईडी से जीमेल पे लॉगिन करें, ठीक है, और वहाँ पे सेम अकाउंट बनाएं, वहाँ पे अबाउट दें, ठीक है, और वहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है इंस्टा पे, ठीक है, और वहाँ पे जो पोस्ट लगाएं उससे फर्दर डिफरेंट ग्रुप्स में सेम जिस तरीके से फेसबुक पे शेयर किया उसे शेयर करें, और फिर इंस्टा को लिंक कर दें फेसबुक पे। अब इसका फायदा क्या होगा, मार्केट रेटिंग तो आपकी फेसबुक पे बढ़ रही है, इंस्टा को लिंक करने का फायदा ये होगा कि अगर इनके कोई सीरियस क्लाइंट आता है और वो देखना चाहता है कि यार ये जो भी है, ठीक है, ये लेट्स सपोज आप हैं, आपका पेज है, तो ये कितने सीरियसनेस दिखा रहा है, इसके कितने लिंक्स हैं, ये क्या कुछ कर रहा है, तो वो आपका डीप एनालिसिस करने के लिए आपके डिफरेंट अकाउंट्स चेक करने की कोशिश करेगा। अगर वहाँ इंस्टा अकाउंट नहीं है तो उसे डाउट में हो जाएगा कि यार पता नहीं इसका अकाउंट है या नहीं। आपके वो इंस्टा अकाउंट है तो ऑटोमेटिकली आपके इंस्टा अकाउंट पे विजिट करेगा, उसे क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि ठीक है यार इसके प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी पड़े हैं, सैंपल्स हैं इसके पास, बेस्ट है। वो आपके व्हाट्सएप बिजनेस पे आ सकते हैं, फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट आप कमेंट सेशन में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, फिर पेज पे आके आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, इनबॉक्स कोई मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल्स आ सकती हैं सिम पे, क्योंकि आपका नंबर पेज पे होना है, और जहाँ जहाँ पेज की पोस्ट शेयर होनी है वहाँ से डायरेक्ट पेज पे, पेज से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे। तो ये एक चेन बनानी है आप लोगों ने, ये कन्वर्जेंस लगानी है व्हाट्सएप बिजनेस की फेसबुक के साथ, और फिर फेसबुक की उसके साथ इंस्टा के साथ। फिलहाल आप 3 ऐप्स पे करें काम, ठीक है, और उसके बाद फर्दर जब मैं ड्रॉप शिपिंग करवाऊंगा आप अपनी रेटिंग इन 3 पे करें, बाकी फाइवर का मैं करवा दूंगा, फ्रीलांसर अपवर्क है, ठीक है, और इन पे आप लोग आराम से कर लेंगे। जब फाइवर का समझ आ जाएगा तो इन पे आप लोगों को आ जाएगा। फाइवर का मैं करवा दूंगा, बाकियों पे आप लोग कर लीजिएगा, जिसे जहाँ समझ नहीं आती वहाँ पे मैं बता दूंगा। और उसके बाद जब ड्रॉप शिपिंग करेंगे टिकटॉक, उसके बाद और कौन सा एक है, स्नैक वीडियो, इस तरह का एक ऐप है, हाँ स्नैक वीडियोज ही है वो, दराज, सीजे ड्रॉप शिपिंग, और उसके बाद बस पाकिस्तान मार्केट प्लेस के लिए यही चीज़ें, और OLX। ये 4-5 ऐप्स उस वक्त नए करवाऊंगा मैं, फिर उन पे तरीका बताऊंगा, उन पे कन्वर्जन्स लगाऊंगा, फिर वर्किंग बताऊंगा ड्रॉप शिपिंग की। वो स्मॉल लेवल पे होगी, छोटे लेवल पे होगी, पाकिस्तान लेवल पे होगी, वो इंटरनेशनल बॉर्डर लेवल पे नहीं होगी। पहले वो स्मॉल लेवल पे करेंगे, आपकी ग्रिप बन जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर बाद में आप इंटरनेशनल लेवल पे शॉपिफाई, ईबे, वो कॉमर्स, लजारा, सीजे, इन पे आप लोग इजीली काम कर सकेंगे।
पहले ड्रॉप शिपिंग का मेथड समझ आ जाएगा आपको स्मॉल लेवल पे करने से। इन 3 पे एक्टिव करें काम। जो चीज़ समझ नहीं आती वो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, और होप सो आ जाएगी समझ। नहीं आती तो एक ग्रुप में, आप लोगों के पास ग्रुप अवेलेबल है, आप ग्रुप में डिस्कशन करें आपस में, और बेशक टीम बनाएं ग्रुप्स में। अगर बना कोई है आपका ग्रुप में नहीं है तो किसी कोलीग को सिखाएं, उससे बनाएं, उससे ले आएं, आपस में ग्रुप में डिस्कस करें और एक दूसरे से आइडियाज़ ले लें, क्योंकि जब आइडियाज़ शेयर किए जाते हैं तो आउटपुट इंक्रीज हो जाती है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो आप लोग आपस में डिस्कस करके इन पे वर्किंग स्टार्ट कर दें। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। है किसी का कोई क्वेश्चन? सर पोर्टफोलियो में जो पीपीसी आप कह रहे हैं उसका क्या हमने देख के क्या करना है वहां पे? उसकी स्ट्रेटजीज बनानी है। लाइक मैंने कहा था ना कि मैंने जो तरीकाकार बताया था आपको कि आप पीपीसी लेट्स पर लॉन्च करते हो तो पहले आप ऑटोमेटिक में आओगे, ऑटोमेटिक में आपकी बिडिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, आपके जो ऑटोमेटिक में प्रोडक्ट हंटिंग का प्रोडक्ट टारगेटिंग करोगे या कीवर्ड टारगेटिंग करोगे। उसके बाद नेक्स्ट आप जब आओगे, अगर कीवर्ड टारगेटिंग किया तो उसमें आप बिडिंग स्ट्रेटजी उसकी क्या होगी, प्रोडक्ट टारगेटिंग किया तो उसमें आपकी बिडिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी। उसके बाद एनालिसिस जो करोगे तो एनालिसिस आपने किस तरीके से उस पीपीसी रिपोर्ट का करना है, वो चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद एसीओ वैसे वगैरह कैलकुलेट करना है आपने वो। उसके बाद नेक्स्ट और स्ट्रेटजी होती है कि इनके एक स्ट्रेटजी ये हो गई तो एक आपने बनाई प्रोडक्ट टारगेटिंग की, तो दूसरी बनाए कीवर्ड टारगेटिंग की, और मैनुअल में बनाए कि मैनुअल में अगर आप काम करें तो मैनुअल में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, बिडिंग कॉस्ट आप किस तरीके से टैकल करेंगे, और उसके बाद आप मैच टाइप किस तरीके से टैकल करेंगे, आप कीवर्ड्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, और नेगेटिव कीवर्ड किस तरीके से टारगेट करेंगे। ये 2-2 3-3 लाइनों में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करके एक फाइल सी बनानी है। ये सारी चीज़ें लिखनी है आपने। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि मैनुअल टारगेटिंग आप कर रही हैं और कीवर्ड टारगेटिंग कर रही हैं तो बिडिंग कॉस्ट को आप कैसे टैकल करेंगी, तो आप बताएंगी कि बिडिंग कॉस्ट मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, ताकि आउटपुट भी मिले, सेल्स भी मिले और खर्चा भी कम हो। तो ये सारा कुछ ठीक है। और किसी का? जी मिस गुलशन, मिस खतीजा, आपका कोई क्वेश्चन आज से रिलेटेड? मोहम्मद साद, उसामा। क्या चीज़? मेरी आवाज आ रही जी है? जी आ रही है। सर मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी सर, आप फेसबुक पेज का दोबारा रिपीट कर सकते हैं? अच्छा, आपकी, हाँ, इतनी समझ आई कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसके बाद आपकी आवाज़ बहुत कम हो गई है। तो आप लेक्चर दोबारा सुनिएगा, मुझे लगता है आपने पूरा लेक्चर सुना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर कुछ हुआ तो पूछ लीजिएगा। पेज टा, कितना? टाइप कर दें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। उसामा, आपका कोई क्वेश्चन है? मोहम्मद साद, आपका? आप लोग भी सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, लेकिन आप लोग बस जहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट हंट किए हुए हैं उनकी तस्वीरें लगानी है। आप लोग अभी फिलहाल पेज पे कुछ नहीं लगाओगे। हाँ, लिस्टिंग की अगर आपके पास सैंपल्स पड़े हैं, पीपीसी की स्ट्रेटजीज पड़ी हैं तो वो अपलोड कर दोगे। प्रोडक्ट अभी नहीं लगाओगे, प्रोडक्ट आपका नेक्स्ट 2 वीक्स और होंगे, नेक्स्ट 2 वीक में आपका हो जाएगा, ठीक है। और मिस क्वेश्चन मैं एफ बी पेज का डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। और इसके बाद अगर दोबारा लेक्चर आप लें तो होप सो अच्छे से समझ आ जाएगी। अदरवाइज इतना बता दूं कि फेसबुक पे जाएं आप, और जहाँ पे प्रोफाइल है उससे नेक्स्ट टैब होता है, वो 3 लाइंस लगी होती हैं, उन पे क्लिक करेंगे तो पेज का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट पेज होगा। पेज का नेम रखना है आपने, पेज में अबाउट रख लिखना है अपना, इमेजेस अपलोड करनी है। उसके बाद वहाँ पे व्हाट्सएप के साथ आपने पेज को लिंक करना है, और व्हाट्सएप पे ऐसा नंबर देना है जो पब्लिकली कर सकें आप उससे, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे जो भी पोस्ट लगाएंगे आप अपने फेसबुक पेज पे, उससे फेसबुक पेज के थ्रू आपने शेयर करनी है नेक्स्ट फर्दर डिफरेंट ग्रुप्स में, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड या अमेजोन से रिलेटेड, ठीक है। जी
प्रोफेशनल FPID के लिए रियल नेम जरूरी है, वहां पे ये बाबा की परी वाला नहीं नाम रखना, ठीक है। वहां पे आपका रियल नेम हो, इट्स नेसेसरी। अनाया मीर, देखिए आपने क्लाइंट्स हैंडल टैकल करने हैं। जैसे अगर कोई क्लाइंट आता है इनके साथ आपके पास, आपको उसे स्टैट्स वगैरह अच्छे लगते हैं, और फिर अनाया मीर ठीक है, आप अगर इन केस आपका निक नेम है तो फिर भी चल जाएगा। लेकिन ये होता है समटाइम कि यहाँ पे ट्रस्ट इशू का मसला बन जाता है कि आपके फेक आईडी फेक नेम से हो तो लोग कहते हैं कि नहीं यार ये रियल नहीं होगा, ये प्रोफेशनल नहीं है। ऐसे 100 सवाल आ जाते हैं, क्योंकि ये जो ऑनलाइन बिजनेस चलता है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की बेस पे चलता है। क्लाइंट है, उसने अपना पूरा स्टोर पता नहीं कितने $1000 इन्वेस्ट किया उसने, आप पे ट्रस्ट करके आपको हैंड ओवर करने हैं। तो इट्स मीन कि आप हर चीज़ अपनी एरिया रखें। अदरवाइज अनाया मीर आपका निक नेम है तो चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाद में आप एलेबोरेट कर दीजिए कि जब वो इनके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो आप कह दीजिएगा कि हियर इज़ माय रियल ID कार्ड, अनाया मीर इज़ माय निक नेम, इट विल बी ओके। ब्रांड नेम रियल नेम ही रखें अगर आप। किसी और का कोई क्वेश्चन? जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, एंड करते हैं। कल तक इस लाजमी काम कर लें, घंटे का काम है मैक्सिमम ये सारा। कल मुझे चेक करवा दीजिएगा सब लोग, और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम फाइवर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के ग्रेजुएट के मेरे साथ मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर्स और होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग मेरी तरफ से फ्री हो जाएंगे, लाइक मार्केटिंग के लिए। किसी को कोई इशू आता है मोर देन वेलकम, ही और शी कैन आस्क, ठीक है। कल इंशाल्लाह सेम टाइम क्लास होगी 8 से 9 ही। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।